बारिश पड़ी तो हमने अपने घर अपने आंखों से गिरते हुए देखे। पानी तकरीबन 2 माह तक यहाँ खड़ा हुआ था। बच्चे अभी भी सोते नहीं हैं, अंदर कहते हैं कभी भी हमारे ऊपर ये मलबा गिर जाएगा। 2 महीने सैलाब में मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। मेरे 3 बच्चे, 3 बेटियां हैं और एक बेटा था जो इस बारिश में फौत हो चुका है। इधर मदद करने वाला, ये दवाई देने वाला कोई भी नहीं था। A land that already battled poverty, drought, disease, and extreme weather conditions is now on the verge of collapse. The floods of 2022 have left entire districts sunk and 1/3 of Pakistan submerged in water. Today, after 9 months of surviving unprecedented rainfall, water still stands over acres of land, leaving the country economically paralyzed. Khairpur district is among the areas left almost completely devastated. Over 250,000 houses have been left completely or partially damaged, leaving more than 100,000 people displaced. Land and livestock, the 2 primary sources of income for the people of Khairpur, have suffered immensely, leaving these people more vulnerable than ever. हमारी ज़मीन भी थी, वो भी गिराबाद हो गई है। हमारा घर भी गिर गया है। हमारी भैंसों का भी नुकसान हुआ। मेरा घर बारिश में गिर गया सारा। छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं बहुत परेशान हूँ। आप देख सकती हैं मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा। हम बना भी नहीं सकते, हमें इतनी आमदनी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम शहर भी नहीं जा सकते थे सब्जी लेने या भाजी लेने, और इतनी बारिश थी कि हम जी भी नहीं सकते थे। पानी इतना था कि हमारे यहाँ तक पानी आ गया था। इतनी महंगाई हो गई है। 500 रुपये कमाता है एक गरीब आदमी, उसके बाद 500 रुपये में 1 किलो घी मिलता है, तो वो बाकी बच्चों के लिए क्या निकल जाए। बकरियाँ मर गई थी, हमारे भैंसें, गाय वगैरह, बकरियाँ तो बहुत मर गई थी। सैलाब के बाद वो कपास भी ख़त्म हो गई। कभी कोई मुर्गी बेचते हैं वो खाते हैं, कभी कोई छेला बेचते हैं। ऐसे ही बस हमारा ये गुजर सफ़र चल रहा है। मच्छर, इतने मच्छर थे कि क्या हम आपको मच्छरों के बात बताएं कि तकरीबन बारिश के बाद महीना 1.5 महीना मच्छर इतने मच्छर हैं। हमारी भैंस है, हम खुद बैठ नहीं सकते थे यहाँ पर। बहुत बीमार हुए थे। मेरी बड़ी बेटी को जिसके डेंगू मच्छरों की वजह से भी मलेरिया हो गई थी। मैं खुद इधर घर में उसकी रोना सुन के रो रही थी। मैंने बोला अल्लाह मेरी बेटी ना मर जाए। जिन लोगों के घर डैमेज हो गए थे, फुली डैमेज हुए थे, वो शेल्टर पनाह लेने के लिए गवर्नमेंट के जो स्कूल थे उनमें जाके वहाँ पे पनाह लिया, और 20, 25, 40 फैमिलीज़ एक स्कूल में इकट्ठे बैठी हुई थी। तो बच्चों की तालीम जो है मुतासिर हुई और स्कूल क्लोज़ हो गए थे। डिलीवरी का बहुत मसला है। पानी बहुत है, रास्ते साफ नहीं है। एक ही रास्ता है जहाँ से हम जाते हैं। किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी की डिलीवरी होते होते खुद भी औरत जा सकती है मौत के मुंह में। एक हमारे गांव में औरत थी जिसकी अचानक डिलीवरी हुई। उसको रास्ते बंद थे, सवारियां नहीं थी, उसको गद्दा गाड़े पे लेके जा रहे थे, उसका रास्ते में ही डिलीवरी हो गई थी। ये एक खौफनाक मंजर भी था, हमें दुख भी हो रहा था। हमने आंखों से देखी हुई ये हमारी स्टोरी है। मैं कोशिश तो बहुत की अपने बच्चे को बचाने के लिए। इन 6 महीनों में मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चे को बचाने के लिए। मेरा एक ही बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई डॉक्टर हो जो ऐसे बच्चों को ठीक कर दे। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा चला जाए इस दुनिया से। मेरा एक ही बेटा था।
In its response to one of the decade's worst climatic disasters, Community World Service Asia identified some of the worst flood-affected communities in Sindh province to support them with immediate cash assistance, health, and sanitary support. Nearly 2,700 households have been provided with cash for food, and 27,000 individuals have been reached through mobile health units. यहाँ हमारे गांव दातोदस्ती में जो है सिर्फ एक ही इदारा आया था जो CWS कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस, जिसने यहाँ पे बेसलाइन असेसमेंट की थी। जिन गरीबों के घर टूट गए थे, घर घर जाके उनकी असेसमेंट की और उसको कैश असिस्टेंस दी। तकरीबन 115 लोग थे, 115 फैमिलीज़ थी जिनके हाउस टूट गए थे, उनको कैश असिस्टेंस दी है। ये तो आपके इदारों वालों की मेहरबानी है जो आए हैं, उन्होंने हमारी मदद की है, आटा और राशन दिया है, ये सहारा है हमें। हमारे साथ दुख बांटे हैं, हमारे दुख में शरीक हुए हैं, उनके तो हम एहसानमंद हैं बाजी। मुझे 12,000 मिले तब मैंने राशन खरीदा था और बच्चों की दवाइयाँ ली थी। बस जो आप पैसे देते हैं उसे ही राशन लेते हैं बस, और बच्चों की दवाइयाँ लेते हैं। पैसे मिले, हम बहुत खुश हुए और हमने राशन लिया, बच्चों की दवाई ली, थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया। उस पैसों में तो बहुत मदद हो गई। घर जिसका गिर गया था उसने मटेरियल जमा किया है थोड़ा थोड़ा। हमने कुछ राशन पानी भैंसों का भी लिया और बकरियों का भी हमने लिया और बच्चों की किताबें भी ली। बीमारी में भी हमने इस्तेमाल किए। कुछ कर्ज भी लिया था, वो भी हमारा उतर गया। आगे ये उम्मीद रखते हैं कि आगे इदारा चले, गरीबों की मदद हो। बहुत मदद हुई है, गरीब बहुत खुश हो रहे हैं। ये कह रहे थे कि हम कहाँ जाते, ये इदारा हमें नहीं देता। हमारी बहुत मदद हुई है। हमारे पास हर मिनॉरिटी के मेजॉरिटी जो भी हैं सब बराबर ही होते हैं। हर एक को जो है इक्वली मेडिसिन मिलती है और केयर मिलती है। माशाल्लाह मुझे आज दवाई दी है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है माशाल्लाह। अल्लाह आपको उन लोगों को खुश करेंगे, उनको और दवाएं देंगे जैसे कि गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। वो दवाइयाँ बहुत अच्छी थी। यहाँ से हमारे यहाँ अस्पताल है, सरकारी है, वहाँ भी नहीं मिलती थी ऐसी दवाएं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें और उनका मुस्तकबिल जो है वो अच्छी तरह से हो। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, लेबॉर्ट्री होनी चाहिए ताकि हम डायग्नोस कर सकें और उनकी जो सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए और सी सेक्शन का कोई बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वो उनको ये फैसिलिटी भी मिले। औरतों को जो माँ बनने वाली होती हैं उसको खुराक दें, उसका बच्चा सेहतमंद पैदा हो, उसको कोई बीमारी ना हो। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि अभी भी हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनको शेल्टर नहीं है, और उसके साथ जो है एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है, ये लोगों को सेहत होगी तो एजुकेशन होगी तो हर चीज़ जो है बंदा खुद ही कर सकता है। फिलहाल ये पानी कम हो गया, सूख जाए, फिर हमारे भाग हमारे साथ। Despite receiving aid and assistance, their needs continue to grow. Still in need of recovery and rehabilitation support, health, shelter reconstruction, and education support are now a priority to enable these communities to rebuild their lives.